मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी बड़ी सफलता को हासिल करते हैं तो वो जीत वास्तव में किसकी होती है? हमारी मेहनत की या उस अदृश्य चेतना की जो हमारे भीतर सांस ले रही है? चलो, आज हम आपको केन उपनिषद की उस कथा के बारे में बताते हैं जो उसके भीतर छिपे रहस्यों की उजागर करेगी, जिसे अक्सर सिर्फ एक कहानी समझ लिया जाता है, लेकिन असल में यह एक कॉन्शियसनेस एक्सपेरिमेंट है। चेतना विज्ञान का एक ऐसा सूक्ष्म प्रयोग जो आपकी बुद्धि और अहंकार की सीमाओं को चुनौती देता है। कथा शुरू होती है देवताओं और असुरों के महायुद्ध से। देवता जीत चुके थे, स्वर्ग में उत्सव था, लेकिन अद्वैत वेदांत की गहराई में यह कोई ऐतिहासिक युद्ध नहीं था, यह हमारे भीतर का अंतर्युद्ध है। असुर यानी अविद्या और अहंकार, देवता यानी हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि और चेतना की शक्तियां। जब एक साधक अपने भीतर की बुराइयों को जीत लेता है तो अहंकार का एक नया और सबसे खतरनाक खतरा पैदा होता है, और इसी अहंकार को तोड़ने के लिए ब्रह्म की लीला प्रकट होती है। अचानक देवताओं के सामने एक यक्ष प्रकट हुआ। अब यहाँ रुकिए और सोचिए, ब्रह्म ने किसी ऋषि का रूप क्यों नहीं लिया? विष्णु या शिव क्यों नहीं बने? यक्ष ही क्यों? क्योंकि वेदों में यक्ष का अर्थ है अद्भुत, अज्ञेय, जिसे समझा न जा सके। यह वही स्थिति है जब ध्यान में आपको कुछ अनुभव होता है। आप जानते हैं कि कुछ है, पर उसे बयान करने के लिए शब्द नहीं मिलते। यक्ष के सामने सबसे पहले अग्निदेव गए। अहंकार से भरे हुए बोले, मैं सब जला सकता हूँ। यक्ष ने एक छोटा सा तिनका सामने रख दिया। अग्नि अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को छू तक नहीं पाए, क्योंकि अग्नि तर्क और विज्ञान का प्रतीक है, और सत्य को तर्क से जलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है जिसे नष्ट किया जा सके। फिर वायु आए, प्राण का प्रतीक। उन्होंने सोचा, मैं ब्रह्मांड उड़ा सकता हूँ, पर वो तिनका हिला भी नहीं। उपनिषद यहाँ संकेत देता है, यद वाचा अनभ्युदितम येन वागभ्युद्यते। जिससे वाणी बोलती है उसे वाणी नहीं जान सकती, जिससे प्राण चलते हैं उसे प्राण नहीं पकड़ सकते। अब बारी थी देवराज इंद्र की। इंद्र यानी हमारी बुद्धि। इंद्र ने देखा कि अग्नि और वायु हार चुके हैं। उनके भीतर पहली बार जिज्ञासा जागी, लेकिन जैसे ही इंद्र यक्ष के करीब पहुंचे, यक्ष गायब हो गया। यही सबसे गहरा मोड़ है। जब बुद्धि अहंकार छोड़कर सत्य के पास पहुंचती है तो सत्य कोई दिखने वाली चीज नहीं रह जाता, वह अदृश्य हो जाता है। और तभी शून्य से प्रकट होती हैं माँ उमा हेमवती, हिमालय की पुत्री स्वर्णमयी देवी उमा। मित्रों, यह वेदों का वह महान क्षण है जहाँ एक स्त्री को प्रथम ब्रह्मगुरु के रूप में दिखाया गया है। उमा यहाँ युद्ध नहीं करती, वो उपदेश देती हैं। स्वर्ण का अर्थ यहाँ केवल चमक नहीं, बल्कि अविनाशी तत्व और तप से शुद्ध हुई बुद्धि है। वे कहती हैं, हे इंद्र, जिसे तुम अपनी जीत समझ रहे हो वो तुम्हारी नहीं, उस ब्रह्म की महिमा है। तुम तो बस निमित्त मात्र हो। केन उपनिषद एक अद्भुत विरोधाभास देता है। अविज्ञातम विजानतान विज्ञानम विजानताम। जो सोचता है कि वह सत्य को जान गया, वह वास्तव में कुछ नहीं जानता, और जिसने मान लिया कि वह सत्य को नहीं जान सकता, वही जानने के सही मार्ग पर है। आज का मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी यही कहता है, कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड। आप चेतना को लैब में रखकर टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद वही चेतना हैं। इस कथा से हमें 5 बड़े सत्य मिलते हैं। 1. सफलता पर अहंकार करना अज्ञानता की पहली सीढ़ी है। 2. हमारी ऊर्जा और प्राणों की एक सीमा है। 3. सत्य के सामने बुद्धि को विनम्र होना ही पड़ता है। 4. ब्रह्म कोई अनुभव नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान है। 5. और बिना गुरु कृपा या शक्ति के अंतिम बोध असंभव है। तो मित्रों, अगली बार जब भी आपको जीवन में कोई बड़ी सफलता मिले तो याद रखिएगा, वह आपकी नहीं, उस परम चेतना की है। जब भी कोई गहरा ज्ञान मिले तो याद रखिएगा, वह आपकी कमाई नहीं, ऊपर वाले का अनुग्रह है। और जब भी आपके भीतर यह सवाल उठे कि मैं कौन हूँ, तो समझ जाइए, उमा आपके द्वार पर खड़ी है। प्रणाम।